नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बहुत जरूरी वीडियो एक बार फिर किया हो, समीकरण कैसे बनाएं, उसके प्रश्न के भाव को कैसे समझें, वो बहुत ही जरूरी वीडियो थी। अब जो वीडियो है मेरी, उसमें हम जो समीकरण बना दिए उनको हल कैसे करें, जो समीकरण बने हैं उनका हम हल कैसे करें, इस बारे में। तो इसके लिए मैं अपने मन में दो बातों का ध्यान रखूंगा कि समस्या जो है उस समस्या को समझना, जो उसमें मुश्किल बातें हैं, समस्या है उसको समझना, समस्या को समझना, और जो उसकी मुश्किल है, जहां उसका मुश्किल पार्ट है, मुश्किल को सरल करना, सरल करना यानी उसको हल करना, हल करना। तो आज मैं, जब भी हमको काम करते हैं अपना उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों में बिल्कुल जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य में रखते हैं कि ये सबके लिए उपयोगी हो और ये सबसे सरल तरीका हो, क्योंकि जैसा नाम वैसा काम नहीं हो तो फिर थोड़ी बात अलग लगती है। पता नहीं क्यों इसका नाम सरल शिक्षा रखा गया था। आज से यदि मैं 1 महीने पहले की बात करूं तो जिस दिन इसके बारे में सोचा, लॉकडाउन में जो कहते हैं ना विपद आपदाएं, महात्मा बुद्ध वाली बात है, जब विपत्तियां आती हैं तो वो बहुत कुछ ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, वो बहुत कुछ दे भी जाती हैं। तो ये जो देने वाली बात है वो ये है, देने वाली बात, आज हम बच्चों से दूर हैं, बिल्कुल आर्थिक संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है, मन में यातनाएं बढ़ रही हैं, आदमी अपने आप को भयभीत समझ रहा है, कुछ काल्पनिक भय है और कुछ वास्तविक भय है। लेकिन जो काल्पनिक भय है वो आदमी को कहीं न कहीं और दिशा में ले जा रहा है। तो वहां से जो हमारी बातें थी, मैं उसी के इर्द गिर्द इसको हम सरल कैसे करें। तो समस्या को समझना, समझने के बाद जो उसमें क्या मुश्किल है उसको ढूंढना, और जो मुश्किल हमें मिल गया उसको हम सरल करना और हल करना। तो इसमें लगभग हल करने वाले कोई विधियां हैं, लेकिन हम शुरुआत में देखें तो आज मैं इसमें 2 की करूंगा। एक तो अनुमान लगाना, अनुमान लगा के समस्या का हल करना। देखो समस्या है, ये अनुमान लगा लिया, अभी इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, और अक्सर बच्चे इसी का ज्यादा प्रयोग करते हैं आनंददायक लिए। और दूसरा हम करेंगे तुला नियम। तुला नियम जो हमने तुला बनाई थी, आपने एक बार बचपन का मौका दिया था, तुला नियम। अब अनुमान में क्या है, मान लो मेरे पास संख्या x - 1 बराबर 0 या x - 2 बराबर 5। अनुमान में क्या है, अनुमान में ये है कि मैं यहाँ पर क्या रखूं कि मेरी 0 आ जाए, इस x के स्थान पर मैं क्या रखूं कि मेरा 5 आ जाए। 2 में कितना जोड़ूं कि 5 आ जाए, 1 में से क्या घटाऊं कि 0 आ जाए, तो 1 में से क्या घटाएंगे 1, तो यह आ जाएगा 1 घटा 1 बराबर 0, और मैं याद रखना 3 - 2 बराबर 5। मैंने x की जगह यहाँ क्या लिखा है 3, तो मेरा x बराबर 3 क्या गया, इसका हल आ गया, इसका मूल आ गया, सॉल्यूशन आ गया, रूट आ गए। यहाँ पर क्या किया गया x बराबर 1, ये मेरे अनुमान है भाई। p बटे 5 बराबर 4, इसमें मेरा अनुमान लगाना है। क्या अनुमान है मेरा भाई, मैं किस संख्या को 5 से भाग दूं कि मेरा 4 आ जाए। 20 बटे 5, 20 बटे 5, मैं यानी कि p गुणा 5 बराबर 20। तो मैं किस संख्या, और यहाँ ये लिखा नहीं मिलेगा, हम गुणा को लिख रहे थे क्या हुआ, ऐसे मिलेगा 5p बराबर 20। ये ध्यान रखना, हम जब कहते हैं बीज में सीख रहे हैं, नए शब्द पढ़ रहे हैं, नए काम करने तरीके सीख रहे हैं, तो 5p बराबर 20 है। तो मैं यहाँ पर क्या रखूं कि 5 को कितने से गुणा करूं कि मेरा 20 आ जाए, 4 से। तो ये मेरा क्या गया अनुमान की विधि। दूसरी विधि जो मैं कह रहा था, दूसरी विधि है मेरी तुला नियम। तुला नियम में क्या है, तुला नियम भी बिल्कुल आसान है। उसमें हम ये देखते हैं कि मैंने क्या करना है, इनका बैलेंस नहीं बिगड़े। उसमें से यदि मैंने जो तुला में था, एक तरफ मैंने 3 किलोग्राम का पार्ट रख दिया, तो दूसरी तरफ मैंने 3 किलोग्राम उसमें चने डालने पड़े थे। यदि उसमें कुछ डाल दिया, पहले चने डाल दिए, तो उधर हमने पार्ट रखने पड़े थे, यानी उसको बराबर रखना है। अब मैंने इसको यहाँ पर केवल x रखना है मेरा नाम है। अब मैं यदि इसमें से x घटा 1, इसमें मैं 1 जोड़ देता हूं,
मेरा एक्स बच जाएगा। लेकिन मैंने इधर एक जोड़ा तो मैंने इधर भी क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। और ये मेरा एक में से कितना घटा एक घटाए कि कट जाएगा, मेरा कितना एक्स और 0 में क्या आ जाएगा 1। ये है मेरा तुला नियम, कितना आसान है। अब ये मेरी दिक्कत ही आती है, मैं सवाल जब एक तरीका सवाल अच्छी तरह समझा दिया तो 10 सवाल अपने आप करो, उसी को बार बार समझाने में ऐसे महसूस करता हूं जैसे 2 ये मेरा। अब मैंने यहां से इस 2 को हटाना है, भाई तेरी यहां कोई काम नहीं, मुझे यहां केवल एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूं, 2 में से कितने घटाऊंगी, 0 है 2 घटा 2। अब मैंने यहां क्या किया, 2 घटाए, तो इस तरफ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 घटाने पड़ेंगी। तो ये क्या है मेरा एक्स, ये कट जाएंगे और ये 5 में 2 गया तो 3, ये x बराबर 3 ये लगेगा, मेरा 3 दूसरा रहेगा। ये मेरा तुला नियम। अब आपको कितना आसान लग रहा है, कितना मुश्किल लग रहा है, ये तो आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आप कर कितना पाओगे इस पर निर्भर करता है। यदि मैं लिख दूं 3s जमा 12 बराबर 0, ये लिख दूं मैं। अब ये थोड़े से उससे ऊपरी सत्र का है, यहां मेरा गुणा भी है जमा भी है। अब मैंने रखना इसको केवल इसको, तो पहले मैं इसको हटाऊं। अब मैं 3s जमा 12 घटा 12, समझ गए मैंने घटा 12 क्यों किया। अब जो काम कर रहा हूं, क्यों का जवाब पहले अपने मन में क्यों आना चाहिए, क्यों किया। तो यहां मैंने घटा 12 कर दिया, क्या आ जाएगा 0 घटा 12 ये आ जाएगा। ये मैंने इधर इस 12 को घटाने के लिए मैंने 12 घटाया है, तो इधर भी मैं क्या करूंगा 12 घटाऊंगा। तो ये कितना आ गया 3s बराबर, ये कट जाएगा, क्या बचेगा घटा का 12 घटा 12। ये जरूरी बात, जरूरी बात, ये भी जरूरी स्टेप था, इस अगला बहुत जरूरी स्टेप है, ये बहुत जरूरी था, बिल्कुल नया है आपके लिए, 6ठी 7वीं के लिए नया है, 8वीं के लिए हो सकता नया ना होगा, 6ठी 7वीं के लिए नया है बिल्कुल। जब मेरे पास बीज व्यंजक इस तरह का है कि उसका एक गुणांक भी है, जमा में दूसरी कोई अचर राशि है, उसके लिए मैं क्या कर रहा था, पहले अचर राशि को हल करूंगा, यानी इसको बनाऊंगा। और ये आगे जो अगली मैं वीडियो ट्रांसपोज की बनाऊंगा उसमें बहुत ज्यादा उसका आधार है, ये अगली जो विधि है उसका आधार बन रहा है। पहले मैंने इसको हटाया है, बिल्कुल ध्यान रखना, पहले मैं किसको हटाऊंगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा करने हैं। अब मैंने इस 3 को हटाना है, 3s गुणा में है, यदि मैं कभी 3s जमा 3, ये नहीं हटेगा इस तरह से। यदि मैं 3s घटा 3 करूं तो भी नहीं हटेगा। कब हटेगा, जब इसका मैं बटे 3 करूं, बटे 3 करें मतलब भाग में, जब मैं इधर 3 से भाग दे रहा हूं तो इधर भी मैं क्या करूंगा 3 से भाग दिया। तुला नियम यही था, जो प्रक्रिया इसमें इस पलड़े में करेंगे वही प्रक्रिया। यदि मैं इसमें जोड़ रहा हूं, ये तुला मेरी है, इसमें यदि मैं जोड़ रहा हूं इसमें, तो इसमें भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। इसमें से मैं घटा रहा हूं इसको बराबर रखने के लिए, तो इसमें से घटाना पड़ेगा। यहां गुणा करूंगा तो यहां भी गुणा करना पड़ेगा, यहां भाग करूंगा तो इधर भी भाग करना पड़ेगा। और इसको हम लिख भी लेंगे कहीं ना कहीं, तुला बढ़ा के लिख भी लेंगे। अब इसको मैं जब भाग कर रहा हूं 3 से 3 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 चौके 12 और मेरा आ गया s बराबर घटा 4। ये सवाल बीजगणित के समीकरण का ये मान लो रीड किया डी है। कितना समझ पाए मुझे नहीं पता, लेकिन इस सवाल को हल करके ये तुला बनाएंगे आप, हल करके एक बार इसका हल करने की विधि लिख देना, एक बार विधि जरूर लिख देना। और विधि में क्या लिखेंगे, पहले मैंने समीकरण में अचर राशि को हटाने का प्रयास किया, जो आपने थोड़ी मेहनत की वो लिख दो। मैंने अचर राशि को हटाने का प्रयास किया, और उस प्रयास में जो आपने किया है, प्रयास में मैंने दोनों तरफ से जो किया वही लिख दो। दोनों तरफ से क्या किया आपने, जो किया क्या, दोनों तरफ से 12 घटाया, मेरा एक स्टेप होगा ये। और ये स्टेप लिखते ही ये मान लो मेरे अगले 10 सवाल अपने आप तैयार हो गए। करना आ गया मुझे काम, जो काम किया है उसकी तैयारी हो गई।